हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर जो लेडीज़ पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र करते हैं उनकी स्किन आखिर डल क्यों हो जाती है, डार्क क्यों होती है और ब्लैकिश कलर या ब्राउनिश कलर क्यों आते हैं। जब मैं ओपीडी में अपने पेशेंट देखती हूँ पीसीओडी वाले, तो उनका यही सवाल होता है कि मैम पीसीओडी तो चलिए हमें है ही, लेकिन हमारी जो स्किन है वो आखिर डार्क क्यों हो जा रही है, हमारी स्किन इतनी डल क्यों हमें दिखाई दे रही है, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, हम तो सिर्फ पीसीओडी के पेशेंट हैं, तो आखिर क्यों हो रहा है। तो इसका जो सीधा कनेक्शन है कि आपकी स्किन जो डार्क हो रही है, डल पड़ रही है, ब्राउनिश कलर हो रहे हैं, पैचेजेस आ रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, तभी तो आपको पीसीओडी की शिकायत है। अगर आपको पीसीओडी नहीं होता तो आपकी स्किन क्या होती, जैसे पहले नॉर्मल कलर की थी वैसे ही रहती, वो ना ही डार्क होती ना ही आपको डर कलर नज़र आता। अगर इसको मेडिकल टर्म में कहा जाए तो इसको कहा जाता है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी कि जो हमारी स्किन है वो कैसा नज़र आने लगता है, जो हम जहाँ हमारे फोल्ड्स हैं, जैसे कि हमारा आर्मपिट हो गया, गर्दन का पीछे वाला एरिया हो गया या फ्रंट वाला एरिया हो गया नेक का, यहाँ पे स्किन कैसी दिखाई देगी, थिक पैचेजेस दिखाई देंगे, ब्राउन पैचेजेस, ब्लैक कलर के निशान बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है कि आपको इचिंग भी महसूस होती है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट जब भी आते हैं मेरे पास वो कहते हैं कि हमारी स्किन डल हो रही है, डार्क हो रही है, लेकिन उसी एरिया में हमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और साथ ही साथ वहाँ से हमें स्मेल भी आता है जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि इस डिज़ीज़ को एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहा जाता है, जिसमें आपकी स्किन की फोल्ड वाली एरिया ब्राउन थिक पैचेजेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। अब ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देगा, कौन सी आपकी स्किन की एरिया जो होगी बहुत ज़्यादा डार्क और डल नज़र आएगी, जैसे कि हमारा आर्मपिट हो गया, नेक हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, फीट एंड सोल हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया। इनमें आपको आपकी स्किन कैसे दिखाएगी, डार्क थिक ब्राउन कलर की, इवन कि डल कलर होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो सिम्टम्स आपको क्या नज़र आएगा, जहाँ पे आपकी एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हुआ है, आपकी स्किन का एरिया, वहाँ पे इचिंग आपको महसूस होगी और उस इचिंग में क्या होगी, आपको जलन भी महसूस होगी, क्योंकि आप इचिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। और साथ ही साथ उस एरिया में ही जहाँ पे आपको इचिंग हो रही है, जैसे आपका आर्मपिट हो गया, आपकी गर्दन हो गई, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, उस इचिंग वाले एरिया में फाउल स्मेल भी आता है, यानी कि बदबू भी आती है इचिंग करने के बाद। अब सवाल ये आता है कि पीसीओडी में ही आखिर ये डिजीज़ क्यों होती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, कौन से हार्मोन्स के बदलने से, चेंजेस होने से या इम्बैलेंस होने से ही आपको पीसीओडी और पीसीओएस जैसी शिकायत होती है। तो अब पीसीओडी है, डार्क पैचेजेस आ रहे हैं, स्किन डल हो रही है, क्यों हो रही है, ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है और इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों पीसीओडी या पीसीओएस फीमेल्स जिनको हुआ है उनकी स्किन डार्क क्यों हो जाती है। इसके जो सबसे पहला जो कारण होता है वो होती है हमारी ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, क्योंकि मोटापा आएगा तो जाहिर सी बात है कि हार्मोन्स हमारे क्या होंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा कारण होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को वो यूज़ नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। और जब प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ही बैलेंस में नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जो मेल के हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स, वो क्या होगा, वो फीमेल की बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेल के सिम्टम्स होते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी फीमेल्स के फेस पे फेशियल हेयर ग्रोथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि मेल का हार्मोन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा एक्टिव हो गया है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो फीमेल्स की बॉडी क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है। तो इसके वजह से हमें हमारी स्किन कैसे दिखाई देती है, डल नज़र आती है। यानी कि जो मेल का हार्मोन होता है वो फीमेल में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से ही हमारी स्किन डल होनी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इसके वजह से अगर हम इंसुलिन के वजह से ही हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा इम्बैलेंस जो हार्मोन है वो बैलेंस में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सरसाइज और प्लस योगा दोनों चीज़ें करनी चाहिए। एक्सरसाइज और योगा करने से क्या होगा, एक तो आपकी जो वेट गेन हुआ है वो क्या होगा, वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो आपकी बॉडी में कम है वो धीरे धीरे लेवल में आना स्टार्ट हो जाएगा और मेल का जो हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन वो धीरे धीरे बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको खुद दिखेगा कि जहाँ पे आपकी स्किन ब्लैक पड़ रही है, डार्क पड़ रही है, डल पड़ रही है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ से क्योर होता चला जा रहा है, यानी कि खत्म होता चला जा रहा है। तो एक्सरसाइज और योगा पे आपको फोकस करना है। दूसरा आपको फोकस करना है आपकी अपनी डाइट पे। जी हाँ, डाइट पे आपका निर्भर करता है कि आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ है उसको हम बैलेंस में कैसे लाएं। तो ज़्यादा जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं आपको वो नहीं कंज्यूम करना है। जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। आपको कंज्यूम क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर रिच फूड आइटम एंड फाइबर रिच वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है। ना ही ज़्यादा हाई रिच प्रोटीन कंज्यूम करना है, ना ही लो रिच प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। जो भी लेनी है आपको डाइट वो बैलेंस डाइट ही लेनी है। डाइट के ऊपर और कुछ होम रेमेडीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ मैं कि आज आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी फीमेल पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं आखिर उनकी स्किन डल और डार्क क्यों हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।